So we'll be starting with performance today. यार एनी आइडिया डिस्कस करते हैं, चलो परफॉर्मेंस होता क्या है और किस लिए ये इम्पोर्टेंट है। एनी बेसिक आइडिया कौन बताना चाहेगा? बता दे यार। तुमने तो पढ़ ही रखा है, तमन्ना आपने भी पढ़ रखा है। तो परफॉर्मेंस एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी की ऑफ परफॉर्मेंस है, एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना फ्यूल कंजप्शन करेगा ठीक है। रिलेटेड टू थ्रस्ट एंड और बस दैट्स इट। तमन्ना कुछ ऐड करना चाहोगी? नो सर। चलो ठीक है, मैं एक बार ब्रीफ आइडिया बता देता हूँ। होता क्या है यार, परफॉर्मेंस ये जो चैप्टर है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक 7 to 8 years बिफोर डीजीसीए इसको बिल्कुल स्किप कर देता था। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बट अब जाके हमें पता चल रहा है कि ये चैप्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसकी वजह से ड्यू टू परफॉर्मेंस लिमिटेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट कई एक्सीडेंट्स देखे गए हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, जस्ट ड्यू टू दी परफॉर्मेंस लिमिटेशन। तो आपको एक एयरक्राफ्ट की, एक रनवे की, एक एरोड्रोम की परफॉर्मेंस जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट अ सेफ फ्लाइट। ठीक है। नाउ परफॉर्मेंस इज प्योरली डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द एयरक्राफ्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दो टाइप के एयरक्राफ्ट को कंसीडर करता हूँ। एक हो गया हमारा ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, कोई भी हो सकता है, सेस्ना, डायमंड, टेकनैम। ठीक है। दूसरा हम लेते हैं कोई भी टर्बोजेट इंजन वाला, टर्बोजेट इंजन फॉर एग्जांपल 320 ले लेते हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये इनमें इनके जो स्ट्रक्चर है इनके साइज में डिफरेंस है, इन दोनों के वेट में डिफरेंस है, फ्यूल में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, स्पीड है ना, इंजन सब में डिफरेंस है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब इतना ज्यादा डिफरेंस है तो इन लोगों की परफॉर्मेंस लिमिटेशन भी डिफरेंट होंगी। फ्यूल का टैंक की कैपेसिटी, कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है, स्पीड कितनी होगी, ऑल्टीट्यूड कितना होगा, तो ये सारी चीजें इट डिपेंड्स ऑन दी परफॉर्मेंस। एंगल ऑफ अटैक पे कितना परफॉर्म करेगा, है ना, क्रूज पे कितना परफॉर्म करेगा एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। सो विल स्टार्ट विथ दी इट द फर्स्ट पॉइंट इज द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है। सेकेंड इज कैपेबिलिटी इज वेट। ये बेसिक है बिल्कुल, इसे देख लेना। आगे जाके हम थोड़ा सा और समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, कैपेबिलिटी क्या होती है? वेट से रिलेटेड। अगेन मैं सेस्ना का वेट देखूं और वहीं पे मैं उसका वेट देखूं 320 का, दोनों के वेट में डिफरेंस है, स्पीड में डिफरेंस है, क्लाइम रेट में डिफरेंस है। अगर कोई सेस्ना में कम क्लाइम रेट है तो ऑन दी अदर हैंड 320 में ज्यादा होगा, क्योंकि इंजन का डिफरेंस है। ठीक है, हैवी है तो इंजन भी डिफरेंट है। क्लाइम रेट इज ऑल्सो नोन एज वी वाई, है ना, एंड द एंगल ऑफ बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम इज नोन एज वी वाई, एंड द बेस्ट एंगल ऑफ बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम इज वी वाई, बेस्ट एंगल ऑफ क्लाइम इज वी एक्स। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी बेस्ड हैं हमारे। ठीक है, आप पीछे देखोगे। सेकेंडली एक चीज और मैं बता दूं, ये जो परफॉर्मेंस चैप्टर है इसमें से यू कैन एक्सपेक्ट 8 to 15 क्वेश्चंस। कभी कभी एज लो एज 6 to 7 आते हैं, एज लो एज मिनिमम, और मैक्सिमम 12 से 15 क्वेश्चन देखे गए हैं फ्यू एग्जाम्स में। तो इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। परफॉर्मेंस प्लस योर फ्लाइट प्लान, दो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जर्नल मैप। ठीक है। सेकेंड पॉइंट अब इसमें हम देखते हैं दैट परफॉर्मेंस कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है। अब फर्स्ट जो पार्ट रहेगा दैट इज आवर मैंडेटरी परफॉर्मेंस। मैंडेटरी परफॉर्मेंस इज द मिनिमम परफॉर्मेंस which the aircraft has to meet in order to get certificate of airworthiness. एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट क्या है? एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट इज द सर्टिफिकेट जो कि आपको गवर्नमेंट देती है टू से, या फिर टू यू नो डिक्लेयर दैट द एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है। अगर सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दीनेस नहीं मिलता दैट मीन्स यू कैन नॉट फ्लाई द एयरप्लेन। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी का नंबर होना चाहिए आप रोड पे चलाने से पहले, अगर वो नहीं होता ऑब्वियसली चालान भरना पड़ेगा। ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज मैंडेटरी परफॉर्मेंस। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में क्या होता है? द परफॉर्मेंस विच इज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर for day-to-day operations. It is much more strict as compared to mandatory performance.
डे टू डे ऑपरेशन का मतलब भाई ये है, एक एयरक्राफ्ट 24 घंटे तो उड़ नहीं सकता उसका इंजन, ठीक है, कंटिन्यूअसली रन नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, बिकॉज एग्जॉस्ट का जो टेम्परेचर होता है गैसेस का, दैट इज रियली वेरी हाई। अगर वो कंटिन्यू रहेगा तो उसके अंदर के जो मटेरियल है, धीरे धीरे इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। उनका भी टेम्परेचर होता है ना, तो उसको भी ठंडा होना चाहिए। सो जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उसके अंदर आता है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द इंजन का। ऐसे और भी कंडीशंस हो सकती है। करेक्ट। नाउ ये हो गया भाई बेसिक, इतना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बेसिक था। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जो कि सिलेबस और एग्जाम में पूछा जाता है, दिस वन। भाई टाइम जाता है, तुम लोग कैमरा बंद कर लेते हो यार। खोल लो यार, इंटरेक्टिव सेशन लगता है। ठीक है, सो डिक्लेयर डिस्टेंसेस क्या होते हैं यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझना, ठीक है। इसमें क्या रहता है, देखो, दिस इज द रनवे, ठीक है, वी ऑल नो, दिस इज द थ्रेशोल्ड एंड दिस इज द सेंटर लाइन, ठीक है। अब रनवे के बाहर वी हैव एन एरिया विच इज नोन एज स्टॉप वे। रनवे के बाहर मतलब ये रनवे का ही पार्ट होता है, बट हम यहाँ पे टेक ऑफ रोल नहीं करते, ना ही हम यहाँ से टेक ऑफ रोल स्टार्ट करते हैं। थ्रेशोल्ड हमेशा इस पॉइंट पे होगी, और जो स्टॉप पे होता है ये थ्रेशोल्ड के बाहर होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है यार, वाई स्टॉप पे जब हम इसको यूज ही नहीं करते, तो ये है क्यों। भाई जब आप ऐसे टेक ऑफ रोल करते हो, आप यहां से टेक ऑफ करोगे ऐसे, ठीक है, यू विल टेक ऑफ। बट अगर इफ इन केस ये वाला पॉइंट क्या है, V1, V1 बोला जाता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे आप डिसीजन ले सको वेदर यू हैव टू कंटिन्यू योर टेक ऑफ और यू हैव टू रिजेक्ट द टेक ऑफ। कंटिन्यू तो आप करोगे, रिजेक्ट क्यों करोगे, एनी इमरजेंसीज की वजह से। इंजन फेलियर हो गया, ठीक है, इंजन फेल हो गया, तो भाई ऑब्वियसली आप टेक ऑफ तो करोगे नहीं, आप रिजेक्ट करोगे। तो रिजेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल यहां से आपने ये किया, अब आपके पास इतना डिस्टेंस है टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट। भाई यहाँ पे एयरक्राफ्ट की स्पीड स्पीड बहुत ज्यादा थी, अब हार्ड ब्रेक भी नहीं कर सकते, हार्ड ब्रेकिंग करोगे टायर्स में आग लग जाएगी, ऑब्वियसली। ठीक है, सो आप क्या करोगे यहाँ पे, अलग अलग चीजें परफॉर्म करके जो कि एयरक्राफ्ट के मोशन को रिटार्ड कर सके, ये टेक ऑफ। और आपके पास दिस इज द एरिया वेयर टिल वेयर यू हैव टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट, दिस इज नोन एज स्टॉप। ठीक है, स्टॉप वे का फंक्शन क्या है, आ गया समझ, क्लियर आ गया, ठीक है। अब भाई सेकंड चीज हम देखते हैं, इसको बोला क्या जाता है, ठीक है। जहां तक आप रन ले सकते हो, दैट मीन्स योर एयरक्राफ्ट कैन रन अप टू दिस पॉइंट, इट कैन नॉट रन बियॉन्ड, ठीक है, ये सिर्फ स्टॉप करने के लिए है। तो ये दिस इज दी रन, यहां से लेके यहां तक आपका एयरक्राफ्ट रन कर सकता है ना। सो दिस इज नोन एज टेक ऑफ रन अवेलेबल from the starting of runway till stop way, till the starting of stop way. This is known as take off run available. ठीक है। अब सेकंड चीज हमारे पास क्या होती है, सेकंड चीज वी हैव इज द क्लियर वे, ठीक है, क्लियर वे होता है। अब क्लियर वे जो है ये थोड़ा एक्सटेंड रहता है रनवे से। वन मोर थिंग, ये जो स्टॉप वे है, ये आपको रनवे पे इसकी प्रॉपर बकायदा मार्किंग मिलेगी, आप समझ जाओगे देख के दिस इज द स्टॉप वे। बट ये जो क्लियर वे है, ये एक इमेजिनरी वे होता है, जिसकी मार्किंग्स आपको रनवे पे नहीं मिलती है, ठीक है। एंड व्हाई दिस इज इमेजिनरी, बिकॉज ये हवा में रहता है, हवा में कौन सी मार्किंग्स करोगे आप, ठीक है। ये जो होता है, दिस इज क्वाइट एक्सटेंडेड फ्रॉम द रनवे, इट इज क्वाइट एक्सटेंडेड फ्रॉम द रनवे। एंड इसकी जो विड्थ होती है क्लियर वे की, क्लियर वे की विड्थ इज आइदर 500 फीट और 152 मीटर्स। ये एग्जाम क्वेश्चन है, मार्क कर लो, ये रेड में। कितनी विड्थ है क्लियर वे की, इट इज आइदर 500 फीट और 152 मीटर्स, दिस इज द विड्थ ऑफ क्लियर वे, ठीक है। अब क्लियर वे का इंपॉर्टेंस क्या है, हाँ शोभित बताओ। सर जो ये रनवे के आगे वो अप्रोच लाइट्स होती है, उससे जो डंडे लगे होते हैं, वो एरिया भी क्लियर वे में आता है। डंडे कौन सा, जैसे अप्रोच लाइट क्या होता है ना, जिस पे लाइट्स लगी होती है। बीकन मार्कर बीकन, कहते हैं। बीकन कह रहे हो, अच्छा अप्रोच लाइट्स बोल रहे हो क्या।
वो रनवे सेंटर लाइन यस सर। मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है आपको नाइट में। आपने देखा होगा एक ऐसे बैरेट्स लगे रहते हैं, ये ऐसे, फिर उसके पीछे बैरेट होगा, फिर उसके पीछे फिर ऐसे लाइन से आपको रनवे की तरफ बुलाती है वो, है ना, साइड बाय साइड क्या करती है, ब्लिंक करती है। सो दैट इज टू मेंटेन द सेंटर लाइन ऑफ द रनवे। ठीक है, वो उसलिए होती है। तो एयर पर भी ठीक है, हाँ। क्लियर वे का अब हम देख रहे थे, हमने विड्थ देख ली इसकी, 512 मीटर्स होती है। सेकंड चीज जो होती है यार, क्लियर वे का दूसरा यूज क्या होता है, अब इसका नाम क्या है, क्लियर। क्लियर का मतलब है, मैंने इसको क्या कहा था, ये होता है हवा में। हवा में अब है तो आप टेक ऑफ भी तो हवा में ही करोगे। ठीक है, जमीन पे टेक ऑफ नहीं होता। जब आप हवा में टेक ऑफ करोगे तो क्लियर वे का मतलब है कि कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए व्हेन यू टेक ऑफ। देयर शुड बी नो ऑब्स्ट्रक्शन व्हेन यू टेक ऑफ, आइदर बी इट एनी ट्री, बी इट एनी बिल्डिंग, या कोई भी चीज, माउंटेन वगैरह, एनीथिंग। कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए अप टू दिस। अब कितने हाइट तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप 4000 फीट तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, सो आपको नहीं ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, दैट इज 35 फीट। कैसे, मैं देखो एक बार बताता हूँ। ये रनवे है, दिस इज योर एयरक्राफ्ट। ठीक है, आपने रोल स्टार्ट करा एंड यू टुक ऑफ फ्रॉम हेयर। तो अप टू 35 फीट, 35 फीट आपका क्लियर वे होता है। 35 फीट तक कोई भी ऑब्स्टिकल इन योर पाथ विल नॉट कम। पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, दिस क्लियर वे की हाइट 35 फीट इज ऑल्सो नोन एज स्क्रीनिंग हाइट। या तो स्क्रीन हाइट बोलो, या स्क्रीनिंग हाइट बोलो, या फिर क्लियर वे की हाइट बोलो, सबका मतलब सेम है, दैट इज 35 फीट। एग्जाम क्वेश्चन है ये, क्लियर वे की हाइट को उन्होंने पूछा है कितनी होती है। ठीक है, तो आप इसे मार्क कर लो। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने क्या देखा था, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ रनवे टिल स्टॉप वे। क्या होता है, टेक ऑफ रन अवेलेबल, मतलब आप अपने एयरक्राफ्ट को रन यहां तक कर सकते हो और यहां से टेक ऑफ भी कर सकते हो, इट इज अलाउड, कंप्लीटली फाइन। हमने क्या देखा, क्लियर वे। ठीक है, अब स्टॉप वे का एंड भी तो है यार, स्टॉप वे का एंड भी है, क्योंकि हमें स्टॉप भी करना है एयरक्राफ्ट। तो जब एयरक्राफ्ट को स्टॉप करोगे फ्रॉम हेयर टिल हेयर, दिस इज नोन एज एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। नाम में ही सारी चीजें छुपी हैं। एक्सेलरेटेड मींस आप जा रहे थे, एयरक्राफ्ट मोशन में है। स्टॉप डिस्टेंस मतलब यहाँ पे V1 है, इंजन फेल किया, सो दिस इज योर स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल, इतना। ठीक है, सो एज डा ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल क्या होता है, स्टॉप वे प्लस टेक ऑफ रन अवेलेबल। अगेन एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है, इसको यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ। Accelerated stop distance available is equals to takeoff run available plus your stop way। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म से पूछे जाएंगे। तो जब आप ये अच्छे से समझ लोगे तो सारी फॉर्मूलेज यू कैन इजीली मेक बाय योरसेल्फ। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया टोरा क्या है, हमने देख लिया एजडा क्या है। अब हम आते हैं ये टोडा पे, TODA। दिस इज ऑल्सो नोन एज टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। ठीक है, टेक ऑफ रन और टेक ऑफ डिस्टेंस में प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रन का मतलब है भाई कितने दूर तक भाग रहे हो आप एयरक्राफ्ट से। डिस्टेंस का मतलब है पूरा डिस्टेंस, एंड इट इंक्लूड्स क्लियर वे एज वेल, बिकॉज स्क्रीनिंग हाइट भी है ना 35 फीट की। सो ये आपके टेक ऑफ पाथ में क्लियर वे आता है, एग्जाम में पूछा गया है, ज्यादा बार नहीं, कभी कभी पूछा गया है कि जब आप टेक ऑफ करोगे तो क्लियर वे आपका क्लियर होना चाहिए। सो इट कम्स अंडर टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। ठीक है, हाँ सुमित भाई बताओ। क्लियर वे कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से स्टॉप वे स्टार्ट होगा वहीं से। हाँ, सेम स्टॉपवेज से। मैं फिर बता दूं, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, मैं अभी फिर हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो ये तीनों पे से क्वेश्चन पूछा जाएगा।
दूसरा स्टॉप वे से और क्लियर वे से पूछा जाएगा, बिकॉज सबको मालूम है भाई ये थ्रेशोल्ड है, ये सेंटर लाइन है, ये रनवे, सबको पता है। आपके क्वेश्चन इसमें से बनेंगे ये, दैट्स इट। सारे फंक्शंस याद कर लो, ठीक है। देखो, टेक ऑफ रन अवेलेबल हमने देख लिया, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल वी हैव सीन, एंड एक्सेलरेटेड टेक ऑफ डिस्टेंस आल्सो वी हैव सीन व्हाट इट इज। अब इन तीनों में whosoever is having doubt प्लीज लेट मी नो नाउ, क्योंकि आगे पढ़ोगे तो और कंफ्यूजन होगा, ठीक है। लेट मी नो नाउ, कोई डाउट है तो। सृष्टि क्लियर है, आया समझ? यस, ये रिक्स का ही पार्ट है। हाँ करेक्ट, भी पूछा है। चलो भाई, अब इसके बाद एक और टर्म होता है विच इज नोन एज लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। लैंड कर रहे हो आप, ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा है, टच डाउन के बाद आपके पास कितना जोन है टू स्टॉप योर एयरक्राफ्ट, ठीक है। सो लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल इज LDA, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे हम आते हैं। नेक्स्ट चीज इज व्हेन एयरक्राफ्ट रीचेस एट द हाइट ऑफ 35 फीट, टेक ऑफ फिनिशेस, it is also known as screen height, and once the aircraft has reached मतलब crosses the feet 35 feet, उसके बाद मतलब होता है भाई एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेकिन क्लियर वे के अंदर अगर एयरक्राफ्ट है बिलो 35 फीट, एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कंप्लीट नहीं करा है, ठीक है। याद रखना, जब ये क्रॉस कर जाता है तभी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ माना जाएगा, है ना। अगर व्हील ग्राउंड से ऊपर है दैट डजंट मीन टेक ऑफ कंप्लीट हो गया है, इसके बाद ही कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, इज द डिसीजन स्पीड। डिसीजन स्पीड अगेन नाम ही बता रहा है डिसीजन, मतलब एक ऐसी स्पीड जहां पे आपको पता चले आपको रिजेक्ट करना है टेक ऑफ या फिर आपको एयरबोर्न करके ले जाना है, और आप रिजेक्ट तब करोगे जब आपके पास स्टॉप डिस्टेंस सफिशिएंट होगा टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट। रिजेक्ट भी आप तभी करोगे ना, अब जैसे आप यहां तक आ गए भाई, यहां आपको पता चला यार टेक ऑफ नहीं करते, तो आपके पास डिस्टेंस ही नहीं है, आगे तो बाउंड्री है, कोलैप्स हो जाओगे, ठीक है। सो एक स्पीड हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू योर रनवे लेंथ, अकॉर्डिंग टू योर एयरक्राफ्ट स्पीड, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, क्योंकि जितना वेट होगा उतना ही ज्यादा पावर लगेगी उसे स्लो करने में, टाइम लगेगा, ठीक है। सारी चीजें कंसीडर करके हम लैंडिंग डिस्टेंस भी देखते हैं और क्या देखोगे, डिसीजन स्पीड भी हम देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज पे हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है एग्जाम वाले वही लिखे हुए हैं। विड्थ ऑफ स्टॉपवे, स्टॉपवे की विड्थ कैसी होती है, इट इज द सेम एज रनवे, देखो यहाँ पे सेम है ना, ये रनवे में ही अटैच रहता है, एक्स्ट्रा पार्ट निकला रहता है बस रनवे के बाहर, दैट्स इट। क्लियर वे की विड्थ होती है ज्यादा, 152 मीटर्स, ठीक है। चाहे वो फीट में दे, कभी कभी फीट में पूछा एग्जाम में, कभी कभी मीटर्स में पूछा है, ठीक है। तो आप दोनों में बता देना, यू नो नाउ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल शुड नॉट बी मोर देन 1.5 टाइम्स ऑफ टेक ऑफ रन अवेलेबल। कुछ ये पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने मेंशन करे, ठीक है। क्या है, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल शुड नॉट बी मोर देन 1.5 टाइम्स ऑफ टेक ऑफ रन अवेलेबल। अब इसका मतलब क्या है, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल मतलब ये पूरा should not be more than टेक ऑफ रन अवेलेबल, टेक ऑफ रन अवेलेबल ये यहां तक, एंड अगर आप इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दोगे तो मैक्सिमम ये 1.5 टाइम्स ऑफ द रनवे ही एक्सपैंड हो सकता है, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 1.5 टाइम्स। अगर रनवे की लेंथ भाई 2000 मीटर्स है तो 1.5 कितना होगा 2000 का, 1500 मीटर्स, करेक्ट। डबल क्योंकि क्या हो जाएगा, डबल तो अगेन 200 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, सो दैट मीन्स 2000 प्लस 1500 मीटर्स, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका यही मतलब है, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई, बिफोर एवरी टेक ऑफ वी हैव टू कैलकुलेट टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड। अब इन चीजों में कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मास एंड बैलेंस में हम सब चीजें कैलकुलेट करते हैं ना, फ्यूल देखोगे आप, एयरक्राफ्ट का वेट, पैसेंजर्स का वेट, कार्गो का वेट, लगेज वगैरह,
सारी चीजें देख के आप क्या कैलकुलेट करते हो, एयरक्राफ्ट को कितना टाइम लगेगा, कितनी दूर तक वो रन कर सकता है इन ऑर्डर टू टेक ऑफ। ठीक है, अगर उसका वेट इतना ज्यादा है यार, रनवे छोटा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसा होगा ही नहीं क्योंकि वो एयरक्राफ्ट वहां पे आएगा ही नहीं अगर रनवे छोटा होगा तो। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट चीज जो है, टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू और लेस देन टेक ऑफ रन अवेलेबल। लॉजिक समझ में आ रहा? आया समझ? देखो, लेट्स से मेरी रन रिक्वायर्ड है यहां तक और रन अवेलेबल है यहां तक, सो टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड should be less or equal to take off run available. It cannot be more। भाई यहां तक अगर मोर होगी, लेकिन ये कितना है, ये तो रन अवेलेबल है ना, इससे एक्सपैंड करोगे तो आगे जाके अगेन यू विल बी कोलैप्सिंग इन दी वॉल। ठीक है, सो रन रिक्वायर्ड विल बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू रन अवेलेबल। आया समझ? डन श्रेयांश भाई? तमन्ना आ गया? क्लियर है भाई? बहुत Yes, sir. गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझो। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी, डू नॉट स्किप। सृष्टि, अभी रेगुलेशंस का एग्जाम दोगी आप? Yes, sir, this month. नेक्स्ट चीज क्या है, एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस रिक्वायर्ड shall be less than or equal to accelerated stop distance available। सिंपल सी चीज है यार, जो भी रिक्वायर्ड है ना वो हमेशा कम होना चाहिए देन अवेलेबल। एक एग्जांपल देता हूँ भाई, चाय बना रहे हो आप, ठीक है, चाय के लिए फॉर एग्जांपल 500 ग्राम्स का वो चाहिए, क्या कहते हैं, मिल्क चाहिए 500 ग्राम्स का। तो भाई जितनी चाय बनेगी उससे ज्यादा ही आप लेके आओगे, थोड़ा सा कम तो लाओगे नहीं। ठीक है, सो सिंपल सा यहाँ पे भी लॉजिक लगेगा, जितना आपको रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड हमेशा कम रहता है अवेलेबल से। एग्जाम में क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड तो आप मार्क कर देना इजीली, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आ गया। ठीक है, टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू और लेस देन टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। टेक ऑफ रन रिक्वायर्ड मस्ट बी मोर और इक्वल टू टेक ऑफ रन अवेलेबल। ये सारे पॉइंट्स यही है, इन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यार, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑल्सो नोन एज वी स्पीड्स। ठीक है, वी स्पीड क्या है? ऑल स्पीड कैलकुलेशंस आर फॉर मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट। ठीक है, V1 कट्स। V1 कट का मतलब क्या होता है? चलो, द स्टेज वेयर यू वर अबाउट टू टेक ऑफ बट इंजन फेल्ड। अभी हम क्या कर रहे हैं यार, हम लोग ना वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने फ्लाइंग क्लब में इमरजेंसीज की, सर्किट एंड लैंडिंग्स। सो उसमें पता है क्या करते हो, उसमें इमरजेंसीज में क्या सिखाते हैं, आप जैसे टेक ऑफ कर रहे होते हो, टेक ऑफ कर रहे होते हो, जस्ट आप रोटेट करते हो, लैंडिंग गियर ऊपर होता है और इंस्ट्रक्टर क्या करता है, पावर काट देता है, इंजन जीरो पावर। अब एट दिस पोजीशन आप क्या करोगे? सो दिस फिनोमेना इज नोन एज V1 कट्स। V1 के ऊपर जब इंजन की पावर ही कट हो जाती है तो ऑब्वियसली आपको एयरक्राफ्ट को स्टॉप करना पड़ता है। ठीक है, नाउ सेकेंड चीज क्या है, व्हाट इज V1? मैंने बोला यार V1 कट। अब V1 क्या है? V1 इज योर डिसीजन क्या, स्पीड। ठीक है, डिसीजन स्पीड का मतलब एक ऐसा पॉइंट, V1 हम उसे बोलते हैं, एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद यू कैन नॉट स्टॉप। ठीक है, सी दिस इज योर रनवे, यहाँ पे V1 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप जा रहे हो कंटिन्यूअसली, आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, इससे पहले अगर इंजन फेल हुआ तो आपके पास इतना स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल टू स्टॉप योर एयरक्राफ्ट। बट अगर इसके बाद हुआ, यहाँ पे एट दिस पॉइंट यू हैव टू टेक ऑफ। अगर आपने टेक ऑफ नहीं करा, आप यहाँ पे जाके टक्कर खा जाओगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार टेक ऑफ कैसे करेंगे जब इंजन फेल होगा? करेक्ट, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है,
all speed calculations are for multi-engine aircrafts. ठीक है, अब मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट, यू शुड नो वी हैव minimum two engines in multi engine aircraft, out of which one engine is always capable of flying. एक इंजन से आप आराम से टेक ऑफ भी कर सकते हो, लैंड भी कर सकते हो और क्रूज भी कर सकते हो. ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी बट इट इज नॉट दैट मच सीरियस सिनेरियो. ठीक है, सो V1 की जो स्पीड होगी वो V1 क्या मतलब V स्पीड जो होती हैं वो मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन रहती है. सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. अगर आपने यहां तक पहुंच गए और यहाँ पे इंजन फेल हो रहा है आउट ऑफ V1 के बाद, सो यू हैव नो अदर ऑप्शन देन टू टेक ऑफ. अगर V1 से पहले हो रहा है या फिर V1 पे हो रहा है तो आपके पास स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल है टू स्टॉप द एयरक्राफ्ट. ठीक है, दिस इज दी V1. नेक्स्ट चलते हैं यार. नेक्स्ट क्या है? द स्टेज. ठीक है, तो देख लिया. फर्स्ट स्पीड इज VMCG. व्हाट इज VMCG? ये एयरक्राफ्ट है, ये रनवे है, ये इसी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने बनाया. सेंटर लाइन ऐसे जाएगी. ठीक है, VMCG का मतलब होता है मिनिमम कंट्रोलेबल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड. ठीक है, एक ऐसी स्पीड एयरक्राफ्ट की जितनी वो ग्राउंड पे कंट्रोल हो सके इज नोन एज VMCG. ठीक है, दैट इज VMCG. नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, ठीक है, क्रिटिकल इंजन फेलियर क्या है? इफ इट फेल्स, if critical engine fails, it causes maximum direction loss during takeoff. अब डायरेक्शन लॉस कैसे हो रहा है मैं यहाँ पे एक डिमॉन्स्ट्रेट करके भी बताता हूँ आपको. देखो, जगह कहाँ है यार, यहाँ बना देता हूँ. ये एयरक्राफ्ट है. ठीक है, यहाँ पे वी हैव टू इंजन्स. ठीक है, दो इंजन है. लेफ्ट वाला इंजन फेल हो गया, दैट मीन्स ये जो लेफ्ट वाला इंजन है ये वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसे कर देता हूँ रब. ओनली राइट इंजन इज वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है, सो राइट इंजन क्या होगा यार, जब वर्क कर रहा है तो सबसे ज्यादा थ्रस्ट यही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि लेफ्ट को थ्रस्ट ही नहीं मिल रही है, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है. नो पावर, जीरो पावर. ठीक है, तो जब राइट वाला थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा तो आपको नहीं लगता कि एयरक्राफ्ट ऐसे जाएगा? आई बात समझ? क्योंकि दोनों जब प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो वैसे स्ट्रेट लाइन में जाता है. अब एक इंजन फेल हो गया तो एयरक्राफ्ट क्या है, इट विल लूज इट्स डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में जाएगा? जिस डायरेक्शन का, जिस साइड का एयर इंजन खराब हुआ है उस डायरेक्शन में ये जाएगा, तो इट विल गो लाइक दिस. ठीक है, और सेंटर लाइन ये है आपकी, दिस इज द सेंटर लाइन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेन द डायरेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, आपने वो फ्रेज तो सुना होगा इन एविएशन, एविएट, नेविगेट एंड कम्युनिकेट. ये तीन वर्ड्स हैं जिनका लाइफ में कभी भी गलती से भी इसको शफल मत करना वर्ड्स को, ना ही कभी इसको भूलना. शफल क्यों मत करना? बिकॉज जो फर्स्ट वर्ड है एविएट, एविएट का मतलब ही ये है कि भाई एविएट करो, मतलब एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करो. सबसे पहले कोई भी मिसहैप हो गया, सबसे पहले यू हैव टू लर्न, यू हैव टू नो हाउ टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट. सेकेंड इज नेविगेट. आप रास्ता मत भूलो. फॉर एग्जाम्पल भाई वेदर खराब है, वेदर खराब है यार, तो बादलों में आप कुछ दिख नहीं रहा, तो आप नेविगेट कर सको, है ना. थर्ड इज दी कम्युनिकेट. आप बाद में बताओ, लास्ट प्रायोरिटी कम्युनिकेशन की. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपकी, टू कंट्रोल द एयरक्राफ्ट, टू एविएट, है ना. तो सेंटर लाइन मेंटेन करनी थी बट इंजन फेल हो गया, तो आप कहाँ जा रहे हो? आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हो. अब इससे आप कैसे मेंटेन करोगे? एनी केसेस, आपको सेंटर लाइन कैसे मेंटेन करोगे व्हेन एयरक्राफ्ट इज शिफ्टिंग अपोजिट साइड? सर बाय रडर, ठीक है, विच रडर? लेफ्ट. अपोजिट रडर. रडर मतलब राइट. ठीक है, एयरक्राफ्ट लेफ्ट भागने की कोशिश करेगा, आप राइट रडर को प्रेस करोगे तो एयरक्राफ्ट विल मेंटेन इट्स डायरेक्शन और द सेंटर लाइन. ठीक है, सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको याद रखना. ठीक है, चलो भाई अब आगे देखते हैं. आगे क्या है? ये वाला. ठीक है, इन VMCG if critical engine fails then you will lose your direction. In that case we will be using rudder.
to control the direction of aircraft. Guys, just a minute. ठीक है, रडर की हेल्प से हम डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे। भाई सेकंड चीज होती है स्टॉलिंग स्पीड। स्टॉलिंग स्पीड क्या होती है? vs इज द स्टॉलिंग स्पीड। स्टॉल का मतलब होता है व्हेन लिफ्ट इज नॉट एज मच एज टू होल्ड द एयरक्राफ्ट इन एयर, और ड्रैग इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एयरक्राफ्ट नीचे आने लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लिफ्ट बढ़ेगी ड्रैग ऑटोमेटिकली कम होगा, अगर ड्रैग बढ़ेगा तो लिफ्ट कम हो जाएगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टॉल, दैट इज नोन एज स्टॉलिंग स्पीड, वीएस, है ना। नाउ वीएमसीए और वीएमसी, हमने वीएमसी जी क्या होता है? जी फॉर ग्राउंड, ए फॉर एयर। ठीक है, मिनिमम कंट्रोलेबल स्पीड इन एयर, जी मतलब ग्राउंड पे। ये डीडीसी का क्वेश्चन आया था एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। ठीक है, शायद आरके वाली में ये क्वेश्चन नहीं है। तो मैक्सिमम बैंक एंगल टू यूज इन केस ऑफ क्रिटिकल इंजन फेलियर एंड रडर इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मैंने आपसे क्या बोला था कि आप जब V1 होता है इंजन फेलियर का, तो आप क्या करोगे? टेक ऑफ करोगे। ठीक है, आफ्टर योर डिसीजन स्पीड यू हैव टू टेक ऑफ, यू हैव नो अदर ऑप्शन। सो ड्यूरिंग योर टेक ऑफ एट दिस स्टेज आप मैक्सिमम बैंक एंगल 5 डिग्रीज का कर सकते हो, मैक्सिमम, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज आपका एक इंजन ऑलरेडी खराब हो चुका है। ज्यादा टर्न करोगे एयरक्राफ्ट मिस बैलेंस हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। जब वो होगा तो भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो आपको मैक्सिमम 5 डिग्री का बैंक एंगल अलाउड है विथ रडर इफेक्ट। रडर भी आप दे रहे हो क्योंकि इंजन फेल है, रडर भी दोगे और 5 डिग्री का बैंक एंगल भी आप करोगे मेंटेन। दूसरी चीज, विदाउट रडर, भाई ये क्वेश्चन ही जनरेट नहीं होता। विदाउट रडर कितना बैंक एंगल होगा? अगर रडर नहीं दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जहाज कहाँ चला जाएगा? ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। सो रडर इज ऑब्वियसली द इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली 5 डिग्रीज ऑफ बैंक एंगल इन एयर। ठीक है, अभी तक हवा में बताओ भी रडर यूज करेंगे या रडर ट्रिम? किसमें किसमें? एयर में है तो उसमें भी मैनुअल रडर यूज करेंगे, रडर ट्रिम? नहीं नहीं, मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, सो ठीक है। ये भाई ये बैंक एंगल हो गया। अब आ जाओ V1। V1 हमने डिस्कस कर ही लिया है, V1 होता है डिसीजन स्पीड। At V1, the accelerated stop distance available should be sufficient to stop the aircraft. Accelerated stop distance available is equal to torque plus stop weight. मैंने अभी इस फॉर्मूला आपको लिखवा ही दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना यार, ये पूछा गया है एग्जाम में, है ना। नेक्स्ट देखो, बिफोर V1 you must have sufficient accelerated stop distance available to stop the aircraft. ये तो ऑब्वियसली लॉजिक की बात है, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं यार। रटने की कोशिश करोगे आप किसी भी चीज में तो भाई नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, आप समझो, समझ के सारी चीजें लॉजिकल बेस्ड है, ताकि एग्जाम में अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाए, मतलब जो मैं बता रहा हूँ इससे भी अलग आ जाए, तो आप सारी चीजों को मिक्स करके एक बना सकते हो, लॉजिक बना सकते हो उसके ऊपर, एंड वो सही लॉजिक बैठेगा। ठीक है, इसीलिए समझो चीजों को। अब क्या होता है बिफोर V1, ऑब्वियसली जब V1 से पहले आपका इंजन फेल हुआ तो आपको रुकना है। अब रुकने के लिए क्या है? एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस मस्ट बी सफिशिएंट, सिंपल। अगर V1 के बाद आप रुकोगे तो ये सफिशिएंट नहीं होगा एंड यू विल कोलैप्स इनटू द वॉल। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है? इफ यू हैव इनसफिशिएंट टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, ठीक है, insufficient takeoff distance available and decides continue to take off, क्या करना है फिर? स्टॉप हो जाना है वहीं पे। टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल क्या है? इट इंक्लूड्स क्लियर वे एज वेल। ठीक है, इफ यू हैव insufficient टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल यू हैव टू स्टॉप। अगर क्लियर वे नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर जगह होता है,
अगर टेक ऑफ से पहले कोई ना कोई चीज आ गई, टेक ऑफ रोल पे आ गई, ठीक है, डिपेंड करती हैं चीजें कि वो कौन सी सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल आपको जस्ट टेक ऑफ पे पता चला है कि पैसेंजर को हार्ट अटैक आया है, तो भाई रुकोगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, यू हैव टू कंटिन्यू टेक ऑफ। ठीक है, सो V1 के बाद कोई भी अगर चीज होती है तो भाई यू हैव टू कंटिन्यू टेक ऑफ। ठीक है, आई बात समझ? यस सर। टेक ऑफ डिस्टेंस इनसफिशिएंट है, मतलब एक्सेलरेटेड भी उसी में इंक्लूडेड है। एक्सेलरेटेड नहीं है, रनवे की लेंथ छोटी है, तो आपको स्टॉप कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, सारी चीज लॉजिकल बेस्ड। नेक्स्ट स्पीड होती है हमारी VR। VR इज ऑल्सो नोन एज रोटेशन स्पीड। ठीक है, रोटेशन मीन्स एक वो वाली स्पीड जहां पे आपका जो नोज लैंडिंग गियर है, नोज गियर लिफ्ट हो जाता है फ्रॉम द ग्राउंड। जब आप स्टार्ट करते हो टू रोल, रोल मतलब आप नोज व्हील को स्टार्ट करते हो ऊपर की तरफ लिफ्ट करना, उससे हम बोलते हैं VR। अब मोस्ट केसेस में V1 एंड VR विल बी इक्वल। मतलब बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, देखो इसमें, ये देखो यहाँ पे V1 है और यहाँ पे VR है। V1 होते ही हम रोटेट कर जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, उसके बाद देखो VMU। VMU मतलब मिनिमम अनस्टिक स्पीड। अनस्टिक मीन्स एयरक्राफ्ट शुड बी केपेबल टू लिफ्ट ऑफ। आप जितनी पावर लगा रहे हो उस पावर से, स्टिक पे पावर लगाओगे ना, स्टिक की पावर से एयरक्राफ्ट कितना केपेबल है लिफ्ट करने के लिए। दिस इज नोन एज मिनिमम अनस्टिक स्पीड। व्हील ऑफ मतलब स्पीड एट विच एयरक्राफ्ट लिफ्ट ऑफ। कंफ्यूज मत हो ना VR और व्हील ऑफ से। VR मतलब आपका नोज गियर, ठीक है, नोज व्हील ऊपर हो रहा है। लिफ्ट ऑफ का मतलब है आपके बोथ द व्हील्स, लैंडिंग गियर प्लस नोज गियर। ठीक है, नोज व्हील आपके दोनों होने चाहिए हवा में, उसका बोलते हैं व्हील ऑफ, लिफ्ट ऑफ स्पीड। अब भाई हमारी जो लास्ट स्पीड होती है विच इज नोन एज V2। V2 होता है टेक ऑफ सेफ्टी स्पीड। यू रीच V2 or more at screen height, here your takeoff completes। स्क्रीन हाइट पे टेक ऑफ कंप्लीट नहीं होता है, V2 के बाद होगा। V2 क्या होता है भाई? V2 का मतलब है जिस जहां से आपने टेक ऑफ स्टार्ट करा, ये लेंथ सेम है, यहाँ से टेक ऑफ स्टार्ट करा आपने ऐसे, ठीक है, तो यहां से लेके स्क्रीनिंग के ऊपर तक की हाइट इज नोन एज V2। ठीक है, सिंपल है। थर्ड चीज और मैं बता दूं, कभी कभी या मतलब बहुत रेयरली एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि ये जो स्टॉपवेयर है, इसका जो पेवमेंट एरिया होता है दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। पेवमेंट मतलब जो एयरक्राफ्ट फॉर एग्जांपल बड़ा हैवी एयरक्राफ्ट है, सो ये इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो एयरक्राफ्ट को ज्यादा देर तक होल्ड कर सके। ठीक है, रनवे तो स्ट्रांग होता है, तो जैसे ही आप गीली मिट्टी पे या वेट मड पे आप पैर रखते हो तो पैर आपका अंदर चला जाता है ना, तो सेम ये होता है ना, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता स्टॉप वे, याद रखना। क्लियर वे की हाइट 152 मीटर्स, ठीक है, and topic width is the same as runway. Okay, screening height is 35 feet. After screening height your V2 completes, V2 speed। ठीक है, इसको ऐसे ही बनाया जाए तो सॉफ्टवेयर को कम स्ट्रॉन्ग, ताकि एयरक्राफ्ट का लैंडिंग के अंदर चला जाए और वो एकदम से रुक जाए। मतलब ये स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होता, रीज़न क्या है इसका? अच्छा स्ट्रांग क्यों नहीं होता यार? देखो पहला तो इम्पोर्टेंट रीजन ये है, जो स्टॉप पे होता है वो इसलिए कि एयरक्राफ्ट भाई ये कॉन्क्रीट है, प्रॉपर हार्ड है। एयरक्राफ्ट रोल करेगा, रोल करके टेक ऑफ, इफ टेक ऑफ रिजेक्ट होता है तो ये वाला पॉइंट जैसे ही वो क्रॉस करेगा ना, तो ये चांसेस होते हैं कि एयरक्राफ्ट का व्हील थोड़ा थोड़ा ग्राउंड के अंदर चला जाए और उसकी स्पीड और ज्यादा रिड्यूस, इस पार्ट में या एयरक्राफ्ट स्लो हो ही जाए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये बोल रहा है, इसका ये रीजन है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पेमेंट नहीं होती। गाइस टेल मी, समझ आया एवरीवन? तमन्ना? यस सर।
चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लें जो भी अभी तक हमने पढ़ा, ताकि भूले नहीं, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे। डिक्लेयर डिस्टेंसेस को हम क्या बोलते हैं? टोरा, एस्डा एंड टोडा। क्लियर वे की हाइट इज 152 मीटर्स और 500 फीट। स्टॉप वे विड्थ सेम होती है रनवे की विड्थ से, ठीक है। टेक ऑफ रन अवेलेबल मींस रन कितना कर सकता है एयरक्राफ्ट ऑन द रनवे, वो अवेलेबिलिटी देखते हैं हम। टेक ऑफ एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल का मतलब है जब एयरक्राफ्ट मूव हो रहा है, मूव होते टाइम अगर उसका इंजन फेल हो गया ऑन द रनवे, तो आपके पास डिस्टेंस कितना अवेलेबल है टू स्टॉप, ठीक है। दैट इज एस्डा। टोडा क्या होता है? टोडा इज द टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, मींस आपने रन से लेके टेक ऑफ का डिस्टेंस, मींस इट आल्सो इंक्लूड्स योर क्लियर वे, ठीक है। क्लियर वे भी इंक्लूड रहता है। क्लियर वे की हाइट 35 फीट होती है, विच इज ऑल्सो नोन एज योर स्क्रीनिंग हाइट और स्क्रीन हाइट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो। V1 क्या होता है यार? V1 मींस एक ऐसी स्पीड at which you have to decide whether to continue your takeoff or you have to stop the aircraft or abort takeoff. VMCG is minimum controllable speed on ground. उसके बाद हमारा आता है वी एस देखो यहाँ पे बना है। वी एफ मीन्स स्टॉल। उसके बाद आता है VMC1 मिनिमम कंट्रोलेबल स्पीड इन एयर। उसके बाद है V1 और VR। V1 मीन्स अगेन प्रिसीजन, VR मीन्स योर रोटेट व्हेन नोज गियर लिफ्ट हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद आप देखो VMU मिनिमम अनस्टिक स्पीड, प्रेशर टू लिफ्ट द एयरक्राफ्ट। उसके बाद होता है VLOF, लिफ्ट हो जाता है यहाँ से एयरक्राफ्ट। VLOF से लेके कंटिन्यूसली यू विल क्लाइंब टिल द हाइट ऑफ 35 फीट, स्क्रीनिंग हाइट तक। उसके बाद व्हेन यू क्रॉस स्क्रीनिंग हाइट योर V2 स्पीड इज अचीव्ड। V2 स्पीड को एक सेफ स्पीड भी बोली जाती है, जो कि सेफ क्यों? क्योंकि सारे ऑब्स्टिकल को ये क्लियर करके आ गई है। क्लियर वे है ना, सारे ऑब्स्टिकल को क्लियर करके हम अब आ चुके हैं। एंड फ्रॉम V2 आप अपने लैंडिंग गियर्स को रिट्रैक्ट कर लेते हो इन मल्टी इंजन एयरक्राफ्ट, ठीक है। बिफोर V2 यू आर नॉट गोइंग टू रिट्रैक्ट योर लैंडिंग गियर्स। यहां से स्टार्ट हो जाता है लैंडिंग गियर को रिट्रैक्ट करना, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। चलो भाई अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। स्टॉप डिस्टेंस विल बी अफेक्टेड बाय कंडीशन ऑफ रनवे। अगर वेट रनवे है तो स्टॉप डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? टेल मी। ज्यादा होगा। सब सुमित की बात से सहमत हैं या कोई डिसएग्री कर रहा है? सबको लगता है ज्यादा होगा? ज्यादा ही होगा भाई। क्यों होगा ज्यादा? बिकॉज यार इमेजिन करो आप गाड़ी चला रहे हो, अगर वेट है ग्राउंड, रोड अगर वेट है, पानी पड़ा हुआ है, तो गाड़ी हार्ड ब्रेकिंग जब आप करोगे तो आपकी व्हीकल स्लिप हो जाएगा ना। आप स्लिप ना हो क्या करोगे? धीरे धीरे ब्रेक लगाओगे। अब जब धीरे ब्रेक लगाओगे तो थोड़ा आगे जाके गाड़ी रुकेगी ऑब्वियसली। तो सेम केस होगा आपके रनवे पे। आप एकदम से ब्रेक लगा दोगे हार्ड ब्रेक से तो एयरक्राफ्ट स्किड हो जाएगा, ठीक है। सो वेट रनवे पे यू हैव टू गेट मोर एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल, वहां ज्यादा लगेगा। ड्राई रनवे पे भाई एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस आपको कम लगेगा, ठीक है। आप पहले स्टॉप कर सकते हो इन केस ऑफ ड्राई रनवे। रोटेट क्या होती है? रोटेट विल बी ऑलवेज लेस देन 1.05 टाइम्स ऑफ V1, ठीक है। 1.05 टाइम्स ऑफ V1 शुड बी लेस और इक्वल टू VR, ठीक है। VR इज ग्रेटर देन V1, याद रखना। कभी भी VR पहले नहीं होता है। रोटेट आप हमेशा V1 के बाद करोगे, पहले कभी नहीं करते, ठीक है। V2 क्या होता है? इट विल बी मोर देन ऑल स्पीड्स। ऑब्वियसली V2 हमारा स्क्रीनिंग हाइट के बाद अचीव होता है एंड इट इज अचीव्ड ऑन स्क्रीन हाइट, अचीव्ड ऑन और अबव V2, ऑन अबव स्क्रीन हाइट, ठीक है। इफ engine fails at V1, first priority is to maintain the direction with the help of rudder, है ना। इंजन फेल हो गया, सबसे पहले योर एम शुड बी टू मेंटेन द डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है? रीच 35 फीट एंड नाउ क्लाइंब अवे
सेकंड प्रायोरिटी इज टू रिड्यूस द ड्रैग। इंजन फेल हो गया तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होती चाहिए कि ड्रैग को रिड्यूस करना। गाइस गिव मी अ सेकंड। फोन ही कट हो गया। चलो क्या है 35 फीट पे आप क्लाइम करते जाओगे और प्रायोरिटी होनी चाहिए ड्रैग को रिड्यूस करना। नेक्स्ट पॉइंट है आफ्टर रीचिंग 400 फीट retract your gears and climb more and retract your flaps as well। ठीक है, हम जो प्रैक्टिस करते हैं अभी फ्लाइंग में फ्लैप्स हम रिट्रैक्ट करते हैं 1300 फीट पे और व्हेन द स्पीड रीचेस 69 नॉट्स, है ना, वहां पे अब ये चीज हर एयरड्रोम की अलग अलग है बिकॉज प्रेशर सेटिंग्स अलग होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रेशर सेटिंग्स आप चेंज करते हो सारी चीजें। ठीक है, अब आ जाओ भाई सेगमेंट्स पे। सेगमेंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेगमेंट क्या होते हैं, वी हैव डिवाइडेड दी परफॉर्मेंस। अभी तक देखो हमने कहाँ तक देखा था, अभी हमने ग्राउंड से लेके V2 तक देखा। सेगमेंट आपका स्टार्ट होगा V2 से। ये देखो कि 35 फीट स्क्रीनिंग हाइट, ये V2 से आपका सेगमेंट स्टार्ट होगा। V2 से लेके फोर्थ सेगमेंट तक क्या होता है, एंड दिस सेगमेंट इज द क्रूज सेगमेंट। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ क्रूज रहता है। ये देखो, तो फर्स्ट सेगमेंट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 35 फीट ऑल दी, क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग हाइट। ठीक है, इसमें क्लाइंब ग्रेडियंट होता है 0%। फिनिश कब होता है, लैंडिंग गियर अप। मैंने कहा था ना V2 जब आप क्रॉस कर जाते हो तब आप लैंडिंग गियर अप करोगे। लैंडिंग गियर अप पे फर्स्ट सेगमेंट आपका हो जाएगा खत्म, सेकंड स्टार्ट होगा। अब सेकंड स्टार्ट कब से होगा भाई, जैसे ही आपके गियर अप हो जाएंगे, लैंडिंग गियर अप हो गए, सेकंड सेगमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड सेगमेंट कहां तक जाएगा भाई, सेफ ऑल्टीट्यूड वेयर फ्लैप्स कैन बी रिट्रैक्टेड। ठीक है, एट अ सेफ ऑल्टीट्यूड मिनिमम कितना होता है, ये 400 फीट। ये हर एयरड्रोम का अलग और हर एयरक्राफ्ट का अलग हो सकता है, बट एटलीस्ट एक राउंड फिगर वैल्यू हमने ली है कि 400 फीट ये हो सकता है। ठीक है, फ्लैप्स अप करने की सेगमेंट। अब थर्ड सेगमेंट स्टार्ट होता है भाई फ्लैप्स रिट्रैक्ट से, एंड होता है एमसीटी डन। एमसीटी मींस मैक्सिमम कंटीन्यूअस थ्रस्ट डन। अब इसमें क्या होता है, थर्ड सेगमेंट आप क्लाइम करते जा रहे हो यार, क्लाइम करते में आपको 100% पावर देनी रहती है। ठीक है, तभी तो आपको क्लाइम रेट अच्छा मिलेगा। तो जब आप अपने ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाते हो ओवर हेयर, आप थ्रस्ट को कम करते हो। मैं बताता हूँ हम लोग स्ट्रेट एंड लेवल कैसे करते हैं। हम क्लाइम करते हैं, उसके बाद हम करेंगे नोज ऐसे रहती है पहले, आप पिच डाउन करोगे, स्ट्रेट करोगे। पिच डाउन करने के बाद हम करते हैं पावर को रिड्यूस, क्योंकि कंटिन्यू अगर जाओगे ना तब भी क्लाइंब करते ही रहता है, क्योंकि एरोफॉइल शेप है एयरक्राफ्ट का, विंग्स का। ठीक है, पावर हम करते हैं 60% में, और हम करते हैं ट्रिम। अगर एयरक्राफ्ट फिर भी पिच अप या पिच डाउन है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिम स्लाइटली अप एंड डाउन कर लेते हैं। तो हम जो फॉलो करते हैं ना स्ट्रेट करने का, वो होता है APT। ठीक है, सबसे पहले एटीट्यूड देखोगे आप, पिच है, आप सीधा करोगे, फिर करोगे पावर टू 60% एंड ट्रिम इफ रिक्वायर्ड। ट्रिम रिक्वायर्ड है तब आप ट्रिम करो। ठीक है, सो ये हम लोग पिच एंड ट्रिम में डिफरेंस क्या होता है? ट्रिम होता क्या है? ट्रिम का मतलब ये रहता है, ट्रिम ना बहुत स्लाइट मूवमेंट करने के लिए आपके यूज करेगा। अब वहीं पे अगर आप स्टिक से ज्यादा पुल अप कर दोगे, आपका एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। वहीं पे अगर आप पिच डाउन करोगे तो एंगल ऑफ अटैक कम हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिम आप बहुत स्लाइटली ऊपर नीचे करते हो, और ट्रिम मेनली यूज होती है टू स्टेबल द एयरक्राफ्ट। अगर आप स्टेबल नहीं कर पा रहे, आप पिच अप कर रहे हो तो क्लाइम कर रहा है, डाउन कर रहे हो तो नीचे जा रहा है VSI बहुत ज्यादा, आप क्या करोगे, जीरो पे लाओगे VSI को और हल्की सी ट्रिम कर दोगे एयरक्राफ्ट। नीचे है, ऊपर कर दोगे ट्रिम तो क्या होगा, स्टेबल हो जाता है एयरक्राफ्ट ऐसे। आप स्टिक को छोड़ भी दोगे तब भी वो ऑटोमेटिक फ्लाई करने लगेगा। तो ट्रिम इसलिए यूज होती है टू स्टेबल एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो थर्ड सेगमेंट कहाँ पे होगा हमारा, मैक्सिमम कंटिन्यूअस थ्रस्ट सेट। ठीक है, जो हमारे केस में भी आई हैव टोल्ड यू 60% पावर। ठीक है, फोर्थ सेगमेंट जो होता है, फोर्थ सेगमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है एमसीटी सेट से लेके खत्म होता है 1500 फीट तक अबव ग्राउंड लेवल, नॉट फ्रॉम द प्रेशर सेटिंग। ये होता है अबव ग्राउंड लेवल, के याद रखना। ठीक है, ये देखो ये कंप्लीट डायग्राम है, इसे आप चाहो तो बना सकते हो। फर्स्ट सेगमेंट 30 स्क्रीन हाइट से स्टार्ट,
यहाँ पे लैंडिंग गियर अप, फ्लैप्स रिट्रैक्ट हुए, फिर फाइनल टेक ऑफ स्पीड, फिर एमसीटी सेट, क्रूज करोगे आप, क्रूज करने के बाद आप जब क्लाइंब करोगे 1500 पे मिनिमम, तब आपका फोर्थ सेगमेंट हो जाएगा कंप्लीट 15। तो यहाँ से आप फिर कंटिन्यू अपने डेस्टिनेशन की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, बताओ कोई डाउट इसमें? श्रेयांश भाई कोई डाउट? सुमित भाई? वो सर शोभित? ठीक है, चलो थोड़ा सा ही बचा है, देन वी विल कंप्लीट। चलो अच्छा है यार, आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखो यार, टेक ऑफ गो अराउंड का हम बोलते हैं टोगा, TOGA इज नोन एज टेक ऑफ गो अराउंड। MCT मींस मैक्सिमम कंटीन्यूअस थ्रस्ट सेट, ये तो हमने देख लिया। नाउ फॉर मोस्ट एयरक्राफ्ट मैक्सिमम कंटीन्यूअस थ्रस्ट इज फॉर 5 मिनट्स। ये एग्जाम्स में ज्यादा पूछा नहीं गया है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट याद रखो ये उसमें पूछा जाता है योर टाइप रेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो एमसीटी रहता है ना, उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 5 मिनट, क्योंकि जो एग्जॉस्ट गैस होती है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। कंटिन्यू आप करते रहोगे 5 मिनट से तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से सर्ज भी हो सकता है, इंजन सर्ज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉर फ्यू एयरक्राफ्ट इट इज फॉर 10 मिनट्स एज वेल, बट फॉर रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट की वजह से इसको 5 मिनट रखा हुआ है ऑन एन एवरेज, चाहे वो टर्बोजेट हो, चाहे वो आपका ये पिस्टन इंजन वगैरह एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो इसकी वजह से 5 मिनट ऑन एन एवरेज रखा है, बट कुछ के लिए 10 मिनट का भी होता है ना। ये इंपॉर्टेंट है यार, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयरक्राफ्ट का वेट, if it is more than 57,000 kgs and greater seating capacity is greater than 9 passengers, then cockpit voice recorder की जो वैलिडिटी है वो 2 घंटे की होनी चाहिए, और जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की वैलिडिटी है 25 आवर्स तक रिकॉर्ड होनी चाहिए सारी चीजें। कब? अगर एयरक्राफ्ट का वेट 50,000 kgs और मोर है एंड मोर देन 9 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है तो। अरे लेस यार, क्या बोल रहा हूँ, लेस देन 50,000 kgs एंड लेस देन 9 पैसेंजर्स। ठीक है, सिमिलरली इसका अपोजिट देखो, अगर इसकी 57,000 kg से ज्यादा है, 9 पैसेंजर से ज्यादा है, तो आप क्या होगा, CVR वॉइस रिकॉर्डर की वैलिडिटी विल बी 30 मिनट्स एंड FDR की वैलिडिटी विल बी 10 आवर्स। बताओ आया समझ? करेक्ट? कम है तो भाई 30 मिनट्स 10 आवर्स, ज्यादा है तो 2 आवर्स एंड 25 मिनट्स, ये आप याद रखना। ठीक है, नाउ FMS डेटाबेस, ये एग्जाम में पूछते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्लीज मार्क कर लो। ठीक है, FMS डेटाबेस अपडेट्स ऑन एवरी 28 days। नेक्स्ट चीज आप देखो, ड्रैग इंक्रीजेस विथ एयर स्पीड। एयर स्पीड जितनी ज्यादा बढ़ाओगे ड्रैग उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। VX means best angle of climb, VY means best rate of climb, both decreases with increase in altitude and temperature। ये सारे एग्जाम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे एक बार नोट कर लेना। both increases with altitude and temperature। if your engine fails, the first priority is you should stop the aircraft, sorry, you should fly straight। हाँ सर बताओ। सर ये वाली आपने पीडीएफ शेयर कर रखी है लाइक उसमें ऐप में? ये वाली होगी ना, एक बार चेक करना, नहीं हो तो बताओ यार, मैं डालता हूँ। सर सारी वो आपने वो टाइप्ड वाले नोट्स शेयर कर रखे हैं आई थिंक सो। अच्छा ये वाली नहीं है क्या? सर मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है, चेक करके मुझे नहीं है बताओ। सर ये। नहीं है, चलो मैं अभी डालता हूँ, अभी डाल दूंगा मैं खाना खा के। ठीक है, लेस फ्लैप्स का मतलब है लेस सरफेस एरिया एंड विच मीन्स लेस लिफ्ट। इसीलिए आपने देखा होगा जो ग्लाइडर्स हैं, ग्लाइडर्स यार उनका विंग स्पैन बहुत बड़ा रहता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो लिफ्ट ज्यादा जनरेट करते हैं। ठीक है, जो हमारे एयरक्राफ्ट है उसमें इंजन होता है तो ज्यादा एरिया रखने की रिक्वायरमेंट है नहीं, इससे भी काम चल जाता है नॉर्मल से। एंटी स्किड अगर इनऑपरेटिव होता है तो एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल बढ़ जाता है। अब ना व्हाट इज एंटी स्किड?
कौन बताएगा? एयरक्राफ्ट को स्किड नहीं होने देता। करेक्ट, जैसे हमारी बाइक में नहीं होता, कहते हैं उसको ABS। एबीएस, हाँ करेक्ट। एंटी स्टॉप ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, ठीक है। सो वो क्या करता है, एयर आप जैसे ही हार्ड ब्रेक करते हो ना, तो एयरक्राफ्ट को स्किट, टायर को स्किट नहीं करता वो बाइक के, ठीक है। तो लॉक नहीं करता, वो रुकेगा फिर ऑटोमेटिक चलेगा, फिर रुकेगा फिर चलेगा, बहुत तेज स्पीड में करता है, तो धीरे धीरे स्लो करेगा। सिमिलरली सेम फंक्शन हमारा इसमें होता है एयरक्राफ्ट में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एंटी स्किड। अगर इन ऑपरेटिव होता है तो स्टॉप डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। सो टू अवॉइड ऑब्स्टेकल आफ्टर टेक ऑफ 15 डिग्री का लेफ्ट और राइट बैंक एंगल इज अलाउड टिल फ्रॉम 50 डिग्रीज टू 400 50 फीट टू 400 फीट इज अलाउड। अब आप कहोगे यार मैंने 5 डिग्री बोला था। भाई 5 डिग्री इंजन फेलियर के केस में है, और यहाँ क्या लिखा है, टू अवॉइड ऑब्स्टिकल्स। अगर नॉर्मल आप टेक ऑफ करोगे, सामने कोई ऑब्स्टिकल है, तब 15 डिग्री तक आप बैंक कर सकते हो। हाइट लिमिट क्या है, 50 डिग्री, 50 फीट टू 400 फीट, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, नॉर्मल टेक ऑफ में 15, इंजन फेलियर में 5, प्लीज मार्क इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर हमारा खत्म हो चुका है। ये क्वेश्चन पेपर के सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, पॉइंट्स थे, और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे आई हैव डिस्कस्ड इन दिस। हाँ सुमित बताओ। सर लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आता है जिसमें यू आर क्रूजिंग एट 15,000 फीट एंड ATC टेल्स यू क्लाइंब 25,000 फीट एज सुन एज पॉसिबल, तो उसमें हम VX फ्लाई करेंगे या VY? अब जब ये, अब इसमें देखो, ये स्क्रीन यहाँ पे आती है तुम्हारी एयर स्पीड, दिस इज अल्टीमीटर एंड दिस इज VSI, ठीक है। अब आपने कहा VX एंड VY क्या करना चाहिए, तो भाई अगर उसने बोला एज सुन एज पॉसिबल, तो आपको करना है बेस्ट रेट ऑफ क्लाइंब, नॉट एंगल। एंगल ऑफ क्लाइंब बेस्ट तब होगा जब आप भले धीरे धीरे जा रहे हो लेकिन परफेक्ट एंगल पे जा रहे हो। लेकिन अगर आप रेट ऑफ क्लाइंब को बढ़ाना चाह रहे हो सेफ लिमिट्स के अंदर अंदर, तो आपको VY फॉलो करना पड़ेगा जल्द से जल्द पहुंचने के लिए। और यहाँ पे आपको फंक्शंस मिलते हैं कि यहाँ पे आप मार्क भी कर सकते हो VX और VY कौन सी स्पीड पे आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल VX आपका आ रहा है 100 नॉट्स पे और VY आ रहा है 80 नॉट्स पे, तो यहाँ पे मेंशन होके आता है ऐसे VY VX करके। वो मैनुअली सेटिंग कर सकते हो, बट आता नहीं है, ये इनबिल्ट नहीं होता है, आपको सेटिंग यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। दीज आर नोन एज सॉफ्ट कीज, इससे आप चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। और बताओ और कुछ होटल्स। शोभित भाई डाउट्स? नो सर। ओके सृष्टि? No, sir. नो डाउट। और श्रेयान भाई? नो सर। नहीं है ना? तो भाई ये पूरा हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। ऑल्दो ये चैप्टर लाइक थोड़ा टाइम लगाता है ना, तो मैंने जल्दी जल्दी से कंप्लीट आज इसको कर लिया है। इसकी जो है नोट्स मैं आपको PDF अभी कुछ देर बाद वहाँ पे अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है, मर्ज करके, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। चलो यार, बंद करें सेशन।